मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में यह भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की यात्रा है। इस यात्रा को 1095 दिन हो गए। इस यात्रा ने 6 राज्य कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, पांचवा तेलंगाना और छठा बिहार। मैं समझता हूं कि बिहार में सनातन का संगठित होना, एक होना, यूनाइट होना इस बात का परिचायक है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर संगठित हो रहा है, एक हो रहा है, हिंदू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके लिए वर्तमान ये जरूरी भी है, मतलब समाज के लिए ये जरूरी भी है, ये मजबूरी भी है संगठित होना, क्योंकि मुझे लगता है कि जातियों में बटा हुआ समाज बेहद कमजोर होता है और संगठित समाज बेहद मजबूत। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं। अगर आप बटोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खटोगे, अब मैं कहूंगा कि अगर आप बटोगे तो आप दिल्ली की तरफ फटोगे। तो आपका एक होना, संगठित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह देश रघुवर का है, राम का है, बाबर का नहीं। इस देश में संगठित होना है तो राम ही की तरह चलना होगा, राम के जैसे सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे राम के साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब साथ चले। कृष्ण ने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको अपने साथ जगह दिया, एक किया। ठीक वैसे ही समय आज हिंदू समाज का भी है कि वो जातियों से ऊपर उठे और एक हो। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज में जातियों का जिक्र नहीं था। एक शब्द होता है कास्ट। कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। तो भारत में हिंदू कास्ट में ना बटे, संगठित रहे। और अगर कास्ट में अपने आप को सम्मान है तो आप उसे जिए, मगर बटे नहीं कास्ट के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 साल पूरे होने के बाद आज का आंकड़ा है